ये कहानी आनंद और पायल की है। आनंद प्यार में विश्वास नहीं करता था। वो अपने दोस्तों से हमेशा बोलता था कि हमें प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़ना है। आनंद हाई स्कूल पास करके आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो दिन आ भी गया। आनंद की ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेने वाला था। उस दिन मौसम थोड़ा ख़राब था। फिर आनंद ने सोचा जल्दी से कॉलेज के लिए निकल जाता हूँ। आनंद हर रोज़ की तरह अपने कॉलेज के लिए घर से निकलता है। रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है। आनंद तुरंत ही बस स्टॉप के नीचे जाके खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में ही उसी बस स्टॉप पर एक बस रुकती है। उस बस में कई लड़कियां और लड़के उतरते हैं। बारिश की वजह से लोग बस से तेज़ी से उतरते हैं। उन्हीं में से किसी का बैग वहीं गिर जाता है। आनंद यह देखकर तुरंत ही बैग उठाने के लिए वहां जाता है। तभी जिसका बैग वहां गिरा था वो भी वहां आ जाता है। आनंद बैग को नीचे उठाते हुए अपने सामने देखता है तो एक लड़की वहां उसके पास खड़ी रहती है। वो बैग को उठाकर जब खड़ा होता है तो उस लड़की का चेहरा वो पहली बार देखता है, जो आनंद के प्यार की नज़रिया बदलने वाला था। वो सबसे पहले उसका चेहरा देखता है और देखता ही रह जाता है। लड़की कहती है कि ये बैग मेरा है। ये बैग उसको देता है, पर उसकी नज़र उसके चेहरे पर से नहीं हटती। वो देखता है कि बारिश की वजह से उसका चेहरा थोड़ा भीगा हुआ था। उसके बाल के आगे हिस्से में थोड़े भीगे हुए थे। उसकी काली आंखें जैसे अपने अंदर खींच रही है। ये देखकर आनंद सोचता है कि आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखा। कुछ ही देर में दूसरी बस आने पर वो लड़की उसमें बैठ जाती है। आनंद को कुछ समझ नहीं आता। बस वो उसे जाता देख खुद को काबू नहीं पाया और वो भी उसी बस में चढ़ गया और जब तब तक उस बस में बैठा रहा जब तक कि उस लड़की का स्टॉप नहीं आ गया था। वो भी उसी के साथ उसी स्टॉप पर उतर जाता। जिस लड़के को प्यार में विश्वास नहीं था, आज वो किसी लड़की के पीछे कहाँ जा रहा है उसे समझ नहीं आ रहा था। वो लड़की अपने स्टॉप पर उतरने के बाद वहाँ से पैदल ही अपने घर की ओर जाने लगती है। आनंद भी उसके पीछे चल देता है। आनंद चलते चलते ही ये समझ जाता है कि उसे उस लड़की से पहली नज़र में ही प्यार हो गया है। उसे बस ये महसूस हो रहा था कि अब शायद वो उसके बिना नहीं रह सकता। उसे भी ये समझ नहीं आ रहा था इतने जल्दी ही इतना चाहत किसी अनजान लड़की के लिए उसे क्यों हो रही है, पर उसे इसका जवाब नहीं मिल पा रहा था। उसका दिल बस ये सोचता है कि ये लड़की उसके लिए एकदम सही है। लड़की चलते चलते इस बात को नोटिस करती है कि ये बस स्टॉप वाला लड़का उसका पीछा कर रहा है। कुछ देर बीतने के बाद जब पायल को लगता है कि उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और उसके साथ उसके घर तक चला जाएगा, तब वो सोचती है कि इसे यहीं रोकना पड़ेगा। वो तुरंत ही पीछे देखती है तो आनंद रुक जाता है। पायल आनंद की तरफ बढ़ती है और उसके पास जाकर बोलती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या मैं अपने घर वालों को यहाँ बुलाऊं? मेरा घर पास में ही है। आनंद चुप रहता है और एकटक उसकी बातों को सुनते हुए उसे देखा जा रहा था। देखते ही देखते आनंद के मुंह से निकल जाता है, आई लव यू। यह बोलकर आनंद चौंक जाता है और पायल भी चौंक जाती है। पायल उसको गुस्से में बोलती है, लोफर, तू यहाँ से जा या मैं कुछ करूँ। वो कहता है, सच में मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे भी नहीं पता, पर अभी कुछ देर पहले तुम्हें देखा और मेरा दिल तुम्हारा हो गया। मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तुम आराम से घर जाकर सोचना। कल इसी स्टॉप पर मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। पायल कहती है, तुम्हें समझ नहीं आता? बोली ना यहाँ से जा। तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड तो क्या फ्रेंड भी नहीं बनाऊँ। यह कहकर पायल वहाँ से चली जाती है। यह सुनकर आनंद का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि प्यार शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। फिर भी वो दूसरे दिन उसी बस स्टॉप पर आकर इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद वहाँ वो लड़की भी आ जाती है। लड़की उसकी तरफ देखकर अपनी नज़र फेर लेती है। यह देखकर आनंद उसके पास जाने की कोशिश करता है। तभी बस आ जाती है और पायल बस में चढ़ जाती है। उसके पीछे पीछे आनंद भी बस में चढ़ जाता है। आनंद बस में उसकी तरफ देखता है और इशारे में पायल से कहता है कि मेरा दिल तुम्हारे पास है। पायल मुस्कुरा देती है
आनंद बहुत खुश हो जाता है कि लड़की उसको देखकर मुस्कुराई। स्टॉप आते ही आनंद उससे कहता है, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। तुम्हारा बैग भारी है, इसे पकड़ने वाला कोई चाहिए। वो हंसती है पर कुछ कहती नहीं और वहाँ से कॉलेज चली जाती है। दूसरे दिन फिर उसी स्टॉप पर पायल आती है और दोनों बस में चढ़ जाते हैं। आनंद घबराहट से उसके पास जाकर अपना मोबाइल निकालकर उसे देते हुए कहता है कि अपना नंबर सेव कर दो। वो सोचता है कि अभी वो मना कर देगी, पर पायल उसके मोबाइल में अपना नंबर सेव कर देती है। यह देखकर आनंद के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आनंद समझ जाता है कि वो उसे पसंद करने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और कुछ दिन बाद आनंद फ़ोन पर फिर से पायल से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तब पायल उस दिन कह देती है, हाँ मैं भी करती हूँ। आनंद को उसका प्यार उसके एक नज़र के झोंके में ही मिलेगा, ये उसे पता नहीं था। आनंद पायल के साथ खुश है।